मैं हिंद में आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। 1625 से मैं हिंद में आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। शाहजहां की फिक्र ने दिया जिसको शहरी वकार, 4 गांव बन गए रुस्तम की काविश से दयार। खुल गए तरक्की के हजारों रास्ते, उजड़ी फिजा में आ गया रंग रौनक और निखार। मैं तभी से शहरी रंगे की तरह आबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ, मैं मुरादाबाद हूँ। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप समझ गए होंगे कि बड़े मियाँ किधर चले की टीम अब मुरादाबाद पहुंच चुकी है। वही मुरादाबाद जिसका नाम शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर पड़ा है। उस मुरादाबाद में 55% मुस्लिम आबादी है और साथ ही 45% हिंदू आबादी है। हम इस शहर के मुसलमानों से जानेंगे कि इस बार उनका क्या मिजाज है, किस पार्टी को वो चुन रहे हैं, कौन सा नेता इस बार उनका नेता बनेगा। वैसे सियासी कथा अगर इसकी समझे तो ये सपा का गढ़ रही है। 6 विधानसभाओं में से 4 पर सपा का कब्जा है और 2 पर बीजेपी का। खुद मुरादाबाद सदर की सीट पिछली बार बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी। तो आइए जानते हैं शहर से लोगों के बीच में जाकर कि आखिर क्या है उनका मिजाज। 9 शहरों का सफर करने के बाद हमारा अगला पड़ाव मुरादाबाद था। पीतल नगरी के नाम से मशहूर इस शहर में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज्यादा है, जो करीब 55% है। मुरादाबाद जिला 6 विधानसभा में बटा है, जिसमें मुरादाबाद नगर विधानसभा सबसे बड़ी है। रामगंगा नदी के दाहिने हाथ पर बसे मुरादाबाद के अगर सियासी सफर को समझे तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, जिनमें बिलारी है, कुंदरकी है, मुरादाबाद देहात, मुरादाबाद सदर, ठाकुरद्वारा और साथ ही काट सीट है, जिसमें से 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन बीजेपी की जीत महज 1900 और 2100 वोटों के आधार पर हुई थी। मुरादाबाद सदर सीट की बात करें तो ये बीजेपी ने निकाली थी। यहाँ के रितेश गुप्ता जीते थे और उन्होंने हराया था समाजवादी पार्टी की यूसुफ अंसारी को। दोनों में महज 1% वोट का फर्क था और 9% वोट ले गए थे बीएसपी की तरफ से जो कैंडिडेट थे सैफी वो। यानी कि फायदा बीजेपी को हुआ, मुस्लिम वोट बढ़ गए और ऐसी ही रणनीति बीजेपी इस बार भी आजमाने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद पीतल के कारोबार के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इस कारोबार से अधिकतर मुसलमान जुड़े हैं। काम करने वाले 90% कारीगर मुसलमान हैं। मुरादाबाद दिल्ली से सीधा हाईवे है, इसलिए पीतल कारोबार बढ़ता रहा। लेकिन पिछले कुछ वक्त में रफ्तार कम हुई है। कोरोना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह रही। पीतल कारोबार से जुड़े मुसलमान इस बात को लेकर मलाल रखते हैं, बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। तो मुरादाबाद में जगह जगह पर पीतल के इस तरह के छोटे बड़े कारखाने हैं, कई कारोबारी हैं, कई जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर हैं वो भी मुस्लिम समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दोनों तरह की यहाँ पर आबादी है। 55% मुसलमान है और उसमें ज़्यादातर इस पीतल नगरी मुरादाबाद में काम करते हैं। देखिए आप यहाँ पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये पूजा में इस्तेमाल होने वाले कलश और दूसरी छोटी अन्य चीज़ें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। कहीं पर छोटे काम होते हैं, कहीं बड़े काम होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर इसी के इर्द गिर्द पीतल नगरी के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो अपनी जीविका इसी से अर्जित करते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इन लोगों की दिक्कत क्या है। ये बताइए, यहाँ पर पीतल नगरी है, पीतल का कारोबार होता है, ओडीओपी में भी इसे लिया गया है। अभी सब आप खुश हैं ओडीओपी में लेने से, क्योंकि कई रियायतें दी जा रही हैं, या कुछ दिक्कतें हैं जो सामने आ रही हैं? अभी भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से मटेरियल महंगा हो गया है, समझे। उसकी वजह से मजदूरी सही नहीं पड़ पा रही। पहले कितने का होता था और अब कितना हो चुका है? पहले जब सस्ताई का दौर था तो 500 रुपये आराम से कमाया करते थे, अब 200-250 रुपये कमाते हैं। महंगाई बढ़ी है, उससे मार पड़ी। महंगाई बढ़ी, काम कम हुआ है। काम कम हुआ है। ओडीओपी में लिया है इस पूरे पीतल कारोबार को। यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत आपको कुछ रियायतें मिल रही है, लोन वोन और ये सारी चीज़ें मिलती है? इस तरीके की कोई सहूलत नहीं मिल रही, सिर्फ लिखत में है ये। ओडीओपी लिखित में। लोग परेशान है कारोबार से। सिलेंडर महंगा है, मतलब माल जो है मतलब महंगा हो गया, जिसकी वजह से मतलब कारीगरों को कुछ नहीं बच रहा। खास बात यह है कि मुरादाबाद से जीते विधायक खैर खबर लेने नहीं आते। सांसद का भी हाल यही है, जबकि महंगाई कमर तोड़ रही है।
धंधे चौपट हो रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि वो जाएं तो कहां जाएं। कितने कारीगर हैं यहाँ पर मुरादाबाद में जो इस तरह के कारोबार में जुटे हुए हैं? बतेरे हजारों हैं, 20,000 है। और मुसलमान कितने होंगे उसमें? सब मुसलमान ही हैं, सब बेरोजगार फिर रहे हैं बगैर, सब चार्जिंग के रिक्शे चला रहा है, सब बेकार है बिल्कुल, उनका कोई मदा हल नहीं है। हाँ जी 90% लोग मुसलमान हैं, इसमें 10% हैं दूसरे भी। बाकी ये सब महंगा हो रहा है। ये गैस महंगा, छिलाई में मतलब ये इसका गट्टा आता है, पीतल की काटने की बिट आती है, बिजली के। नहीं तो पीतल महंगा हुआ है, इससे पीतल महंगा हुआ उससे दिक्कत आ रही है, या जो सामान महंगा हुआ उससे? सभी चीज़ों से दिक्कत है। पीतल महंगा है, उससे कारोबार कम हुआ। ऊपर से इसका मटेरियल है, इसमें जो लगने का मटेरियल जो इस पर लगता है हमारे यहाँ खर्च में हम लेते हैं कारीगर लोग, वो भी महंगा। मजदूरी वहीं की वहीं रखी है। पीतल महंगा, कारखानेदार को भी परेशानी, कारीगर को भी परेशानी दोनों झेल रहे हैं। तो इस बार ये बताइए कि इस इलेक्शन में आप लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे महंगाई के विरुद्ध होंगे सारे मुद्दे हमारे, और कोई मुद्दा नहीं है। सारे मुद्दे महंगाई के विरुद्ध है। महंगाई बहुत है, महंगाई मतलब कंट्रोल करे सरकार, उस पर वोट दिया जाएगा जी आपको से, ना कि हिंदू मुसलमान और ये और वो, कुछ नहीं। महंगाई के विरुद्ध वोट होगा आपके से। अच्छा, तो मुसलमान किस तरफ जाते दिख रहे हैं आपको? जो सरकार हमारे हक में अच्छा करेगी उस सरकार की तरफ जाएंगे। किसी का नाम क्या लेंगे? अच्छा, नाम नहीं ले रहे हैं अभी। अच्छा, बीजेपी के कामकाज से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। महंगाई जो है सरकार में इसमें है ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसलिए कुछ नहीं है। मौजूदा सीट तो अभी बीजेपी के पास है जी, विधायक की। जी, विधायक जी से आपने इस बात की गुहार नहीं लगाई? विधायक जी सुनी कब रहे हैं? विधायक जी तो आते ही नहीं इन मोहल्लों में, मुस्लिम मोहल्लों में तो आते ही नहीं वो। विधायक जी को मोहल्ले झांकना चाहिए, और इस वक्त भी ना झांकेंगे तो कब झांकेंगे? चलिए, तो फिर ये बताइए कि अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? बतेरे ऑप्शन खुले हुए हैं, कांग्रेस है, समाजवादी है, यही ऑप्शन है। मुसलमान बीएसपी नहीं। वजह नहीं है, बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है इस वक्त, जिसका है उसको देखेंगे। चलिए, तो जनाधार जिसका होगा। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ नहीं है, मैं काम करूँगा, सिलाई करूँगा। सिलाई करेंगे? आप यहाँ काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं? बट ढलैया काम ना कर रहा है मेरे लिए, तो बस काम नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझसे बोला नहीं आगा भाई। काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? क्या महंगा हो गया मटेरियल? मटेरियल महंगा हो गया।